Okay children, now hit the bell icon to subscribe my channel. Now I'm going to explain consolidate data. Okay, what is data consolidation? So this feature allows you to bring together data from different spreadsheets and workbooks into a consolidated form where sum or average or other calculations are done on the data values, right? Means we have different sheets, sheet 1, sheet 2 and sheet 3, right? So whatever the data we are having on sheet 1 and 2, we will done some calculation or we will perform some calculation on both the sheets, then the result will be there on sheet 3, means we will get the result on sheet 3. So sheet 3 will be the consolidated sheet. Okay, so consolidate data. For data consolidation feature, what you have to do, click on data, then after clicking data, consolidation feature is there, click on consolidate, right? Then here already I have selected the ranges, so I have to delete it first. इसको पहले delete कर दे रही हूँ. Okay, after deletion, now click on this function tab. Already sum is selected, right? So many functions are there, तो आपको जो भी select करना हो you will select from here. तो मैंने sum ही सेलेक्ट किया है क्योंकि मुझे शीट 1 एंड शीट 2 का जो भी डेटा है वो शीट 3 पे चाहिए इन द फॉर्म ऑफ सम. ठीक है, तो मैंने सम फंक्शन को सेलेक्ट कर लिया है. एंड आफ्टर सेलेक्शन व्हाट यू हैव टू डू, क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर टैब. दिख रहा है आपको सोर्स में, यहाँ पे देखिए ये टैब है, क्लिक करिए, येलो पॉइंटर दिख रहा है सोर्स पे. देन जैसे मैंने क्लिक किया आपको दिख रहा है रेंज सिलेक्शन के लिए ऑप्शन आ रहा है कंसोलिडेट सोर्स डेटा रेंज. तो आफ्टर क्लिकिंग दैट यू विल सेलेक्ट शीट 1 एंड उतना एरिया, उतने सेल ऑफ रेफरेंसेस आपको सेलेक्ट कर लेने हैं जिन पे आपको फंक्शन अप्लाई करना है. तो मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली. देन अगेन क्लिक देयर एंड ऐड बटन. ठीक है, ऐड बटन आपको दिख रहा है, ऐड पे क्लिक करना है. आफ्टर एडिंग आपको दिख रहा है कि एक रेंज, पर्टिकुलर रेंज ऐड हो गई है, राइट? फिर से उसी टैब पे आपको क्लिक करना है, शीट 2 पे क्लिक करना है क्योंकि मुझे शीट 2 एंड 1 का दोनों का सम चाहिए. तो शीट 2 पे फिर से वही रेंज हम सेलेक्ट करेंगे जिस पे हमें फंक्शन अप्लाई करना है. देन अगेन ऐड इट. तो हमारे पास शीट 1 एंड शीट 2, शीट 1 में फेब मंथ का डेटा था, शीट 2 में शीट 1 में जनवरी का, शीट 2 में फरवरी का. ठीक है, दोनों डेटा को मैंने कंसोलिडेट करके शीट 3 में रख लिया है. ठीक है, रेंज मैंने ले लिया है. देन यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिया हुआ है बेटा. ऑप्शंस में क्या करना है आपको, तीनों चीज़ें टिक कर देनी है. मीन्स रो, कॉलम एंड लिंक. रो, कॉलम एंड लिंक, ये रो हो गई आपकी. देन कॉलम, वर्टिकल अरेंजमेंट कॉलम है आपका. एंड इसमें जो भी डेटा है रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म है. और लिंक क्या होगा, फिर से जो कुछ डेटा होगा अदर, उसको हम यूज़ कर सकते हैं लिंक के फॉर्म में. लिंक मैं आपको बाद में बताऊंगी. ठीक है, तो आपने रो एंड कॉलम, लिंक तीनों को चेक कर देना है. देन क्लिक ऑन नेक्स्ट शीट, दैट इज़ शीट 3, क्योंकि शीट 1 एंड शीट 2 जो भी डेटा अभी तक आपने मेंशन करा है उसको शीट 3 में ही कंसोलिडेट करके आपको दिखेगा. ओके बटन अप्लाई करा आपने, ओके, हाँ, क्लिक ऑन ओके बटन. देन आपको शीट 3 में दिख रहा है कि जो भी डेटा था, मीन्स फरवरी एंड जनवरी दोनों का सम, आपको विड्रॉल एंड डिपॉजिट दोनों चीज़ें यहाँ पे सम दिख रही हैं. कैसे दिख रही हैं मैं दिखा रही हूँ. शीट 1 शीट 2 में 20 एंड यहाँ पे देखो 30,000. शीट 1 में 10,000 था अजय का डिपॉजिट विड्रॉल, शीट 2 में 20. अब यहाँ पे आप कमल की बात कर लो. ठीक है, 20,000, इसमें 10,000 है. देन यहाँ पे शीट 3 में आपको 30,000 दिखेगा. ठीक है, 30,000 दिख रहा है. फिर से आपको दिखाती हूँ मैं. शीट 1 में आप क्लिक करो, कमल 20,000 इन्होंने विड्रॉ किया. शीट 2 में देखो 10,000 विड्रॉ किया. शीट 3 में 20 प्लस 10 मीन्स 30,000. क्लियर है बेटा? मीन्स शीट 1 एंड 2 का जो सम अप डेटा था आपको शीट 3 में दिख रहा है. क्लियर है? एनी कन्फ्यूज़न? ओके, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है. वेरी गुड. ठीक है, अब आप यहाँ पे आ जाओ. क्लिक ऑन शीट 2. देखिए वहाँ पे फिर से यहाँ पे कुछ हम चेंजेस करते हैं. ठीक है, सपोज़ मैंने अजय का जो डेटा था फेब मंथ का उसको 30 कर दिया. पहले 20 था, शीट 1 में 10 है, यहाँ पे 30. अब कितना होना चाहिए, 40. वेरी गुड. ठीक है, 40,000 आ गया. पहले क्या था, 30,000. तो अगर आप किसी भी शीट में 1 एंड 2 में चेंजेस करते हैं तो उसका चेंजेस भी आपको किस में दिखेगा, शीट 3 में दिखेगा, जो कि आपने 40,000 के फॉर्म में देखा अजय का डेटा. ठीक है, अब जनवरी मंथ की रिपोर्ट. अब किसकी बात, टॉपिक इज सब टोटल. सब टोटल फंक्शन का क्या रोल है, किस तरह से आपको यूज़ करना है, ये मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ. तो यहाँ शो लोकेशन दिया हुआ है, जनवरी मंथ की रिपोर्ट है.
ऑल्टो, स्विफ्ट, वैगनार, एस्प्रेसो, कुछ कंपनीज़ के नेम है, ठीक है। एंड यहाँ पे लोकेशंस क्या है, कपूरथला है, जालंधर है, लुधियाना है, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस आपको मेंशन है। आप देख रहे होगे बेटा यहाँ पे कपूरथला, जैसे कपूरथला की बात करो तो वो ट्वाइस है। एक बार 10 ऑल्टो की जो सेलिंग वो है 10 है, दूसरे में 20 है, ठीक है, तो 2 टाइम्स है। जालंधर भी ऐसे ही 2 टाइम्स है। तो अब अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है कि एक ही प्लेस 2 बार आ रहा है, तो क्या करना है, सब टोटल फंक्शन बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, सारा जो भी हमारे पास है। देन डेटा पे क्लिक किया आपने, देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा सब टोटल्स का। सब टोटल्स पे क्लिक करते ही आपको देखिए ग्रुप बाय फंक्शन दिख रहा है, ग्रुप बाय दिख रहा है। ग्रुप बाय फंक्शन में यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं। हम ग्रुप बाय में कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी कंपनीज़ के नेम थे उनमें से किसी को भी या सारे को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कौन सा फंक्शन अप्लाई करना है, सम फंक्शन या मल्टीप्लिकेशन का, तो यूजुअली हम सम को ही लेते हैं क्योंकि सेल्स की रिपोर्ट है कि कितनी कार कौन सी सेल हुई है, तो सम मैंने ले रखा है। देन ऑप्शंस में यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ग्रुप्स में है, पेजेस का है, और कुछ कुछ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। पेज ब्रेक ऑप्शन आप ले सकते हैं, पेज ब्रेक की हेल्प से जो डेटा होगा वो पेज ब्रेक के फॉर्म में दिखेगा। शॉर्टिंग का फीचर है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं, तो यहाँ पे हम असेंडिंग में ही रखते हैं, ठीक है। जो डेटा है आपका A to Z के फॉर्म में होगा। असेंडिंग कर दिया मैंने। अब आपको देखो सब टोटल अप्लाई करने के बाद जो शो लोकेशंस हैं, जालंधर 2 बार था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल असेंडिंग ऑर्डर में आया है, एंड जालंधर की दोनों टाइम्स की जो भी वैल्यूज़ है वो दिखा रहे हैं। 15, 10 उसका टोटल दिखा दिया है 25, 10, 11, 21, 15, 11, 26 एंड 25, 11, 36, ठीक है। ऐसे ही कपूरथला के साथ है, देन लुधियाना के साथ है, एंड मोगा। मोगा का बेटा एक ही बार क्यों दे रहा है, क्योंकि मोगा जो सिटी थी वो एक ही बार आई थी, है ना। एंड देन ग्रैंड टोटल भी आपको डिस्प्ले कर रहा है, मीन्स ओवरऑल जो सेल्स रिपोर्ट है कि कौन सी कार कितनी सेल हुई उसका ग्रैंड टोटल भी डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो ये किसका फंक्शन था, सब टोटल का।